हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास संस्कृत शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं छंद के बारे में। आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। मात्र 10 सेकंड में छंद की पहचान करना सीख जाएंगे। यह कक्षा रीड को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गई है। देखो, छंद में दो चिन्ह काम में आते हैं, एक तो आई की तरह का और एक एस की तरह का। यानी ध्यान रखना, एक तो आई का चिन्ह और एक एस का चिन्ह। जो आई का चिन्ह है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या जो छोटे स्वर हैं इनके लिए काम में आता है। यानी ए के लिए कौन सा चिन्ह आएगा? आई। ई के लिए आई, ऊ के लिए आई, री के लिए आई, ली के लिए आई। यानी ये छोटे स्वर हैं, इनके लिए आई चिन्ह काम में आएगा। जो गुरु या दीर्घ स्वर है यानी जो बड़े स्वर हैं इनके लिए एस का चिन्ह काम में आएगा। जैसे इन सभी के लिए कौन सा चिन्ह आएगा? एस का चिन्ह काम में आएगा। ये कौन से स्वर है? बड़े यानी दीर्घ स्वर है, यानी गुरु स्वर हैं। देखो, इस क में कौन सा स्वर है? ए। तो ए कौन सा था? छोटा। तो इसका चिन्ह क्या होगा? आई। ख में कौन सा स्वर है? आ यानी दीर्घ। तो इसका कौन सा चिन्ह होगा? एस। ग में कौन सा स्वर है? ई, और वो भी कौन सी? छोटी। तो चिन्ह क्या होगा इसका? आई। घ में कौन सा स्वर है? दीर्घ ई, तो इसका चिन्ह क्या होगा? एस। च में कौन सा स्वर है? ऊ, वो भी छोटा, तो इसका चिन्ह क्या होगा? आई। छू, यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ, दीर्घ ऊ, तो इसका चिन्ह क्या होगा? एस। ज्री में री कौन सी है? छोटी, तो चिन्ह क्या होगा? आई। झ्री, यहाँ री कौन सी है? दीर्घ, तो इसका चिन्ह होगा एस। टे, टे में कौन सा स्वर है? ए, तो चिन्ह क्या होगा? एस। ठो, ठो में कौन सा स्वर है? ओ, तो चिन्ह क्या होगा? एस। ढई में कौन सा स्वर है? आई, तो चिन्ह क्या होगा? एस। ढऊ में स्वर कौन सा है? औ, तो चिन्ह क्या होगा? एस। अब ध्यान रखना, कोई स्वर हो चाहे वो लघु हो यानी छोटा हो, या चाहे वो दीर्घ हो यानी बड़ा हो, अगर उसके बाद में अनुस्वार हो या कोई विसर्ग हो या हल वर्ण हो, यानी उसमें कोई स्वर नहीं हो, केवल हल वर्ण हो, तो ये लघु का चिन्ह जो हम आई मान रहे हैं, यानी इनका जो चिन्ह हम आई मान रहे हैं उसके स्थान पर भी हम एस मानेंगे। कब? जब उस लघु स्वर के बाद में अगर अनुस्वार है या विसर्ग है या आधा हल वर्ण है। जैसे यहाँ क्या है? नम, इसमें देखो न है, न में कौन सा स्वर है? ए, और फिर कौन सा है? अनुस्वार। इस ए का चिन्ह क्या है? देखो आई है, लेकिन अनुस्वार होने की वजह से इसका चिन्ह हम एस मानेंगे, तो इसका चिन्ह क्या होगा? एस। वैसे ही जैसे त है, त में क्या है? त है, उसमें ए मिला हुआ है और उसके बाद क्या है? विसर्ग। ए का चिन्ह क्या है? देखो आई, लेकिन विसर्ग होने की वजह से हमें इसका चिन्ह एस मानना पड़ेगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा? एस। और एक और देखो क्या है? जैसे सत्य, इस स में क्या है? ए मिला हुआ है और उसके बाद हल वर्ण है त, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस ए का चिन्ह क्या था? आई। लेकिन इस आधे तय वर्ण की वजह से इस ए का चिन्ह भी हम एस मानेंगे, तो यहाँ जो स है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? एस। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या आया है? आधा हल वर्ण आया है, और यह है, यह में कौन सा है? ए, तो इसका चिन्ह क्या होगा? आई। तो इस तरह से इनके चिन्ह आपको पता होने चाहिए। अब आपको लाइन ध्यान रखनी है कौन सी? य माताराज भान सलगा, य माताराज भान सलगा। हमने अभी चिन्ह देखे थे कि जो लघु स्वर हैं उनका आई, जो दीर्घ स्वर हैं उनका कौन सा चिन्ह था? एस। यहाँ देखो, य में कौन सा स्वर है? ए, तो इसका चिन्ह होगा आई। माँ में कौन सा स्वर है? आ, तो चिन्ह क्या होगा? एस। ता में कौन सा स्वर होगा? आ, तो इसका चिन्ह होगा एस। रा में कौन सा स्वर है? आ, तो चिन्ह होगा एस। जय में कौन सा है? ए, चिन्ह होगा आई। भा में कौन सा स्वर है? आ, तो चिन्ह क्या होगा? एस। न में कौन सा है? ए, तो चिन्ह होगा आई। स में कौन सा है? ए, तो इसका चिन्ह होगा आई। ल में कौन सा स्वर है? ए, तो चिन्ह होगा आई। गा में कौन सा स्वर है? आ, और आ स्वर है दीर्घ, दीर्घ का चिन्ह एस। इस तरह से चिन्ह हमें लगाने हैं। इससे बनाएंगे हम गण, और गणों की संख्या छंद में कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? ये से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से भगण, न से नगण, स से सगण, आगे ल से लघु और ग से गुरु। यानी ये लिखा हमने, फिर उसके आगे गण जोड़ दो। गण का नाम क्या हुआ? यगण। फिर देखो क्या है? मैं के आगे क्या जोड़ो? गण, मगण। त है, त के आगे गण जोड़ दो, तो कौन सा गण? तगण। रह के आगे कौन सा? रगण। वैसे ही ज के आगे गण जोड़ो तो जगण। इस तरह से 8 गण हैं। कौन कौन से? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। रटने की जरूरत नहीं है, ये लाइन याद हो गई तो आप बना सकते हैं। ये से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से भगण, न से नगण और स से सगण। अब इनके छंदों में चिन्ह काम में आते हैं, और चिन्ह पता करने के लिए हमें इनका 3-3 का जोड़ा बनाना होगा। यानी जैसे ये गण के चिन्ह पता करने के लिए 3 का जोड़ा बनाएंगे। य माता, तो आई एस एस, तो ये गण के चिन्ह कौन से हुए? आई एस एस।
फिर मगण के लिए म से शुरू करो, 3 का जोड़ा बनाओ, मातारा, तो एस एस एस। फिर है तगण, ताराज, यानी 3 का जोड़ा बनाओ, तो एस एस आई। फिर है रगण, रगण के लिए 3 का जोड़ो, रा जय भा, तो इसका चिन्ह होगा एस, होने के कारण आई, फिर आ है इसलिए एस, इसके चिन्ह होंगे एस आई एस। फिर आगे है जगण, जगण के लिए जय से शुरू करो, जो गण होगा उससे शुरू करो और 3 का जोड़ा बनाओ, जय भान, तो इसके चिन्ह होंगे आई एस आई। फिर बनाओ भगण का, भा न स, देखो एस आई आई। फिर है नगण, तो न स ल, तो आई आई आई, नगण के चिन्ह होंगे तीनों आई। फिर आगे है सगण, तो स ल गा, इसके चिन्ह होंगे आई आई और एस। इस तरह से इनके चिन्ह हमें ध्यान रखने हैं, आपको लाइन ये याद रखनी है और चिन्ह पता होना चाहिए। यह है प्रमुख छंद, कौन कौन से, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग पर्यातम, वसंतिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, सिक्रिणी, शार्दुल विक्रीड़तम और सरगदरा। कौन सा, सरगदरा। अब देखो रीट में जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार बनता है कि एक श्लोक दिया हुआ होगा और पूछेगा कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो हमें छंद का पता करने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उस छंद की एक पंक्ति में कितने स्वर वर्ण होते हैं। जैसे अनुष्टुप की एक पंक्ति में कितने होंगे, 8 स्वर वर्ण होंगे, इंद्रवज्रा की में 11, उपेंद्र की में 11, उपजाति की में 11, यानी 8 का तो एक ही है, कौन सा, अनुष्टुप। तो याद रख सकते हैं ऐसे अनुष्टुप, और 8 से आ और ऐसे ध्यान रख लेना। फिर है ई उ कितने हैं, 11 11 11, यानी इंद्र उपेंद्र उपजाति। फिर है वंशस्थ में 12, द्रुत विलंबित में 12, भुजंग पर्यातम में 12, 12 स्वर वर्णों के कितने में, 3, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग पर्यातम। फिर 14 का एक ही है, कौन सा है, 14 का एक है वसंतिल का, मालिनी एक ही है 15 का, मंदाक्रांता 17 वर्ण, और सिकरणी में कितने स्वर वर्ण होंगे, 17, शार्दुल विक्रीड़तम में 19, सरगदरा में होंगे एक पंक्ति में 21। अब देखते हैं कैसे गिनते हैं इनको। जैसे ये श्लोक है, इसमें 4 लाइनें हैं, आप कोई सी भी लाइन के गिन सकते हैं। जैसे हम इसके ही गिन लेते हैं, स्वर वर्ण गिनने हैं, यानी ए ई उ इनको गिनना है, हल वर्णों को नहीं गिनना है। तो इसको हटाओ, व में कौन सा है, ए, तो 1, म में कौन सा है, ए, तो 2, व में कौन सा है, ए, तो 3, मा में कौन सा है, आ, तो 4, ता में कौन सा, आ, 5, च में कौन सा है, ए, 6, पी में कौन सा है, ई, तो 7, ता में कौन सा है, आ, तो 8। फिर इस तय को हल वर्ण को हटाओ, व में कौन सा है, ए, तो 9, म में कौन सा है, ए, तो 10, व में कौन सा है, ए, तो 11, यानी इसकी एक लाइन में 11 स्वर वर्ण है। इस श्लोक की चारों लाइनों में 11 11 स्वर वर्ण है। तो कौन सा छंद होगा, 11 स्वर वर्णों का, या तो इंद्रवज्रा है, या उपेंद्र है, या उपजाति है। इनका अंतर हम आगे देखेंगे। जैसे एक और ये श्लोक है, इसका गिनो, न में अ है 1, ता में आ है 2, तो में ओ है 3, न में अ है 4, मा में आ है 5, ता में आ है 6, न में अ है 7, ब में अ है 8, फिर धू में ऊ है 9, ये न है, यहाँ क्या है, अ, वहाँ 10, दा में क्या है, आ, तो 11, फिर ता में आ, तो 12, यानी इसकी चारों लाइनों में कितने स्वर वर्ण मिलेंगे, 12 12 इस श्लोक की लाइन में। तो 12 स्वर वर्णों के 3 छंद है, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग पर्यातम। वसंतिलका में 14, मालिनी में 15, मंदाक्रांता में 17, सिकरणी में 17, शार्दुल विक्रीड़तम में 19 और सरगदरा में 21। अब देख लेते हैं हम कि ये 11 11 के 3 आ गए, तो इनमें अंतर क्या होगा। जैसे 12 12 के 3 आ गए, इनमें अंतर क्या होगा, 17 के 2 हैं, तो इनमें अंतर क्या होगा। जैसे अनुष्टुप का तो सीधा याद रखना, 8 स्वर वर्ण हो तो अनुष्टुप छंद बताना। फिर है इंद्रवज्रा, इसमें क्या है, 11 स्वर वर्ण, इसका ध्यान रखना। इत इत ध्यान रखना आप, ई से इंद्रवज्रा और तय से तगण, यानी पहला गण कौन सा होगा, तगण। तगण का चिन्ह क्या था, हमने देखा था, कौन सा, य माता रा ज भान सलगा, सलगा, इसके चिन्ह लगाए थे हमने। तय से शुरू करो, तगण में ता रा ज, चिन्ह लगाओ, आ का एस, आ का एस और आई, यानी तगण के चिन्ह क्या होंगे, एस एस आई, किसके, तगण के। तो अब देखो इंद्रवज्रा में पहला गण कौन सा होगा, तगण, यानी अगर श्लोक की लाइन में शुरू में इस तरह के चिन्ह आए 3 लगातार, कौन से, एस एस आई, मतलब समझना इंद्रवज्रा है। और उस श्लोक की लाइन में कितने स्वर वर्ण हो, 11। फिर बात आती है उपेंद्र वज्रा की, इसमें क्या ध्यान रखना है, उपज, उपज, उप से उपेंद्र वज्रा, जैसे जगण, जगण के लिए हमने देखा था क्या, जय भा न, क्या देखा था, जय भा न, यानी श्लोक की लाइन में आई एस आई, प्रारंभ में ये हो
तो समझना उस छंद में, उस श्लोक में कौन सा छंद है, उपेंद्र वज्रा। और कितने स्वर वर्ण होने चाहिए, 11। यानी उप से उपेंद्र वज्रा, जैसे जगण, प्रारंभ में जगण मिले मतलब उपेंद्र वज्रा छंद है उस श्लोक में। फिर बात आती है उपजाति की। ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का संयुक्त रूप है। यानी इस श्लोक में 4 लाइनें हैं, जिनमें से मानो एक लाइन किसकी हो, उपेंद्र वज्रा छंद की हो, और 3 लाइनें किस छंद की हो, इंद्र वज्रा छंद की, या 2 लाइन किसकी हो, उपेंद्र वज्रा छंद की, या 2 लाइन किसकी हो, इंद्र वज्रा छंद की। तो इस तरह से मिश्रित रूप हो तो वो होगा उपजाति। अब ये श्लोक दिया हुआ है, इसमें अभी हमने स्वर गिने थे, स्वर वर्ण थे 11। इसके चिन्ह लगाओ, कौन सा होगा, वह में क्या है, ए, तो कौन सा चिन्ह होगा, आई। मैं में कौन सा है, ए, तो ए दीर्घ है, दीर्घ का एस बनेगा। वह में क्या है, ए, तो ए का होगा आई। आई एस आई, देखो कहाँ बना, आई एस आई। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रारंभ में कौन सा गण है, जगण है। और जगण प्रारंभ में हो और 11 स्वर वर्ण हो तो कौन सा छंद बताना है, उपेंद्र वज्रा। इसका मतलब हुआ कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, उपेंद्र वज्रा। कौन सा, उपेंद्र वज्रा। आपका जवाब क्या होगा, उपेंद्र वज्रा। फिर आगे वंशस्थ में कितने हैं, 12 है। द्रुत विलंबित में कितने हैं, 12 है। भुजंग पर्यातम में कितने हैं, 12 है। इसके लिए भी क्या ध्यान रखो, वंशज, यानी वंश से वंशस्थ, और जैसे जगण, जगण का चिन्ह था आई एस आई। एक लाइन में श्लोक की में 12 स्वर वर्ण हो और पहला गण जगण हो मतलब वंशस्थ छंद। श्लोक की लाइन में 12 क्या हो, स्वर वर्ण हो और पहला गण कौन सा हो, नगण हो, तो मतलब द्रुत विलंबित छंद। श्लोक की लाइन में 12 स्वर वर्ण हो और पहला गण क्या हो, यगण हो, मतलब भुजंग पर्यातम छंद। द्रुत विलंबित का याद रखना, दून से, दू से द्रुत विलंबित और न से पहला नगण। भुजंग पर्यातम में याद रखना, भय से, भ से भुजंग पर्यातम और य से यगण, पहला गण कौन सा, यगण। यहाँ क्या है, ध्यान रखा था, य माता राज भा न स ल गा, आई एस एस। ये गण का कौन सा चिन्ह होगा, आई एस एस। यहाँ क्या है, नगण, नगण के लिए देखो न स ल, मतलब आई आई आई, तो नगण के चिन्ह होंगे आई आई आई। अब ये श्लोक है जिसमें हमने अभी गिना था कि इसमें 12 स्वर वर्ण हैं। तो 12 स्वर वर्णों के 3 है, वंशज, द्रुत विलंबित, भुजंग पर्यातम। तो इसके प्रारंभ में कोई सी भी लाइन लो और उसके 3 स्वर के चिन्ह लगा के देखो। न में क्या है, देखो ए, तो आई। जा में क्या है, आ, तो एस। या में क्या है, आ, तो एस। आई एस एस, देखो यहाँ बन रहा है आई एस एस, मतलब पहला गण कौन सा हुआ, यगण। और पहला गण यगण हो और 12 स्वर वर्ण हो मतलब भुजंग पर्यातम। तो इस श्लोक में कौन सा छंद होगा, भुजंग पर्यातम। कौन सा, भुजंग पर्यातम। फिर है वसंत तिलका, इसमें 14 स्वर वर्ण है, आप सीधा ही याद रख सकते हैं। और वैसे भी इसका पहला गण कौन सा है, तगण। ऐसे याद रखो, वसंत, वसंत से वसंत तिलका और तय से पहला गण कौन सा, तगण। अगला है मालिनी, इसमें कितने स्वर वर्ण है, 15। तो 15 का एक ही है कौन सा, मालिनी, और इसका पहला गण कौन सा होगा, नगण। मंदाक्रांता में कितने हैं, 17 स्वर वर्ण, और सिकरणी की एक लाइन में कितने हैं, 17 स्वर वर्ण। अंतर याद रखना है, मंदाक्रांता के लिए मम याद रखना, मैं से मंदाक्रांता और मैं से मगण। पहला हमने क्या देखा था, य माता राज भा न स ल गा। तो जो मगण था उसके लिए क्या गिने, कौन सा जोड़ा बनाएंगे, माता रा, तो एस एस एस। तो मगण के चिन्ह कौन से होंगे, एस एस एस। यानी मंदाक्रांता में पहला गण मगण होगा और तीनों इस तरह के चिन्ह बनेंगे। फिर है सिकरणी में 17, इसका ध्यान रखना, पहला गण कौन सा होगा, यगण। फिर है शार्दुल विक्रीड़तम, इसमें कितने हैं, 19, पहला गण कौन सा है, मगण। 19 का एक ही है कौन सा, शार्दुल विक्रीड़तम। फिर एक और देखा था हमने, कौन सा, सर्गधरा, इसके कितने थे, 21 स्वर वर्ण थे। इसमें आता है मगण, रगण, भगण, नगण और तीनों यगण, इस तरह से। तो 21 का एक ही है कौन सा, सर्गधरा। 19 का एक है शार्दुल विक्रीड़तम। 15 का एक है कौन सा, मालिनी। अंतर कहाँ ध्यान रखना है, मंदाक्रांता में मम से याद रख लेना, पहला गण कौन सा बनेगा, मगण। फिर दूसरा 17 का है लेकिन उसका गण कौन सा है, यह, और वो कौन सा है, सिकरिणी। अब यह है पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। एक श्लोक दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है, श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम किम। ये रीट पात्रता 2021 लेवल 2 और जिन्होंने भाषा 2 चुनी है उनके लिए आया था। इस श्लोक में सबसे पहले हम गिनेंगे स्वर वर्ण, कोई सी भी लाइन ले लो, जैसे यही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 स्वर वर्णों का एक ही छंद था, कौन सा, वसंत तिलका। कौन सा, वसंत तिलका। तो जवाब क्या होगा, वसंत तिलका। और इसका पहला गण कौन सा है, वसंत से वसंत तिलका, तैसे तगण। और तगण के चिन्ह कौन से होंगे, ता रा जय, तो एस एस आई। देखो कोई सी भी लाइन लो और उसके चिन्ह लगाओ,
ए कौन सा स्वर है, दीर्घ, तो इसका चिन्ह क्या होगा, एस। फिर यह क्या है, आ, तो इसका चिन्ह होगा एस। क में कौन सा स्वर है, ए, तो इसका चिन्ह होगा आई। देखो शुरू में कौन सा, इस तरह के चिन्ह बन रहे हैं। वसंत में पहला गण कौन सा, तगण, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा है, वसंतिल का। इंद्रवज्रा में 11 स्वर वर्ण होंगे और पहला गण कौन सा, इत से ध्यान रखा था, तैसे तगण बनेगा। मालिनी में कितने होंगे, 15 स्वर वर्ण। सिकरणी में कितने होंगे, 17 स्वर वर्ण। 17 स्वर वर्णों का एक और ध्यान रखा था हमने, कौन सा था, मंदाक्रांता। कौन सा, मंदाक्रांता। इसमें क्या ध्यान रखा था, मम, मैं से मंदाक्रांता और मैं से मगण। कौन सा गण, मगण। फिर एक और श्लोक दिया हुआ है, पूछा गया है कि इसमें कौन सा छंद है। ये रीट 2017 और लेवल 2 और भाषा 2 में है। सबसे पहले हमें किसी भी लाइन के स्वर वर्ण गिनने पड़ेंगे। देखो इसी के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 18 और 19, यानी हल वर्णों को नहीं गिना है। तो एक लाइन में 19 स्वर वर्ण एकमात्र छंद में थे, उसका नाम था शार्दूल विक्रीड़तम। तो इसका जवाब क्या होगा, शार्दूल विक्रीड़तम। फिर एक था 21 का, उसका नाम था सृगधरा। कौन सा, सृगधरा। 8 का एक ही था, कौन सा, अनुष्टुप। कौन सा, अनुष्टुप। फिर ये एक और श्लोक दिया हुआ है, पूछा है श्लोकेस्मिन किम छंद है, यानी इस श्लोक में कौन सा छंद है। ये रीड 2012 लेवल 2 और भाषा 1 में आया है। इसमें कोई सी भी लाइन लो और उसमें क्या गिनो, स्वर वर्ण गिनो। जैसे ये लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हल वर्ण को नहीं गिनना है, हम गिन रहे हैं स्वर वर्ण को। इसमें कितने हैं, 11। लेकिन 11 के 3 थे, एक तो इंद्र वज्रा, एक था उपेंद्र वज्रा और एक था उपजाति। कौन सा, उपजाति। इंद्र वज्रा में पहला गण कौन सा, तगण होगा और उसके चिन्ह थे ताराज, यानी एस एस आई। उपेंद्र वज्रा में पहला था, उपज से ध्यान रखा था हमने, पहला गण जगण, और जगण के लिए जय भान, मतलब क्या ध्यान रखा, जय भान, यानी आई एस आई। देखो इसमें चिन्ह लगा के देखो, छा में क्या है, आ, तो इसका होगा एस। ए है तो एस, व में क्या है, ए, यानी रस्व है तो इसका क्या होगा, आई। एस एस आई। देखो चिन्ह कहाँ बन रहे हैं, ये रे। इसमें कौन सा गण है, तगण। और पहला गण तगण हो, 11 स्वर वर्ण हो, तो छंद कौन सा होगा, इंद्रवज्रा। जवाब क्या होगा, इंद्रवज्रा। और भुजंग पर्यातम में कितने स्वर वर्ण हैं, 12। एक लाइन में 12 स्वर वर्ण। कैसे याद रखा था, भय से, भय से भुजंग पर्यातम और ये से ये गण। कौन सा, ये से ये गण। फिर है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्लोकोयम कस्य छंद से उदाहरणम, यानी यह श्लोक किस छंद का उदाहरण है। यहाँ 2 पंक्तियां, एक तो यहाँ तक और फिर आगे। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी श्लोक की पंक्ति में 8 स्वर वर्ण हो तो एक ही छंद था, कौन सा, अनुष्टुप। कौन सा, अनुष्टुप। इसका जवाब क्या होगा, अनुष्टुप। यह है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में। इंद्रवज्रा में कितने, 11 स्वर वर्ण। और पहला ध्यान रखना है, इत से, ई से इंद्रवज्रा, तय से तगण, पहला गण कौन सा, तगण। वंशस्थ में कितने, 12 स्वर वर्ण। और याद कैसे रखना है, वंशज से, यानी वंश से वंशस्थ, और जैसे पहला गण कौन सा, जगण। मालिनी में कितने हैं, 15 स्वर वर्ण। अर्थो ही कन्या परकीय एव पद्य अस्मिन छंद वर्तते, यानी इस पद्य में कौन सा छंद है। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। इसमें देखो स्वर वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 स्वर वर्णों के कितने थे, 3। इंद्र, उपेंद्र और उपजाति। कौन सा, उपजाति। तो देखो इसमें अब चिन्ह लगा के देखो, ए है कौन सा, रस्व है, चिन्ह था आई, लेकिन आगे क्या है, र, हल वर्ण है, इसलिए इसका चिन्ह एस बनेगा। थो में क्या है, ओ, तो दीर्घ है इसलिए चिन्ह बनेगा एस। ही में कौन सी है, ई, छोटी, तो इसका चिन्ह बनेगा आई। चिन्ह बन रहे हैं एस एस आई। तो इंद्रवज्रा में कौन सा था, तगण, और तगण के चिन्ह होते हैं ताराजय, यानी एस एस आई। तो चिन्ह यहाँ भी कौन से बन रहे हैं, एस एस आई। इसका मतलब इसमें कौन सा है, इंद्रवज्रा। जवाब क्या होगा, इस लाइन में इंद्रवज्रा छंद है। उपद से याद रखो, अगर पहला गण कौन सा हो, जगण हो, तो उसका मतलब कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा। वसंतिलका में 14 स्वर वर्ण, उपजाति में 11, लेकिन ये मिश्रित हैं। पद्य अस्मिन छंदो वर्तते, यानी इस पद्य में छंद है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा। देखो गिनोया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
11 स्वर वर्णों के 3 थे, इंद्र, उपेंद्र और उपजाति। उपजाति। अभी इसके चिन्ह लगा के देखो, जैसे इसी के देखो, व में क्या है तो आई, म में क्या ए तो एस, व में क्या है तो आई, आई एस आई, ये बनता है झ भा न। कौन से में? जगण में। और पहला गण जगण किस में था? उपज। उपज में। उप से उपेंद्र वज्रा, जैसे जगण, तो इसका जवाब क्या होगा? उपेंद्र वज्रा। दुरत्व विलंबित में कितने थे? 12। और कैसे याद रखा था? दून से। दू से दुरत्व विलंबित और न से पहला गण नगण। अनुष्टुप में कितने थे? 8। इंद्र में कितने थे? 11। लेकिन पहला कौन सा? तगणी। कौन सा गण था? तगण। इत्यस्मिन् श्लोकांशे किम छंद है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हल वर्ण को नहीं गिनना है। कितने हैं? 12। 12 की वही 3 है। कौन से? एक तो वंशस्थ, दूसरा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, और तीसरा है भुजंग पर्यातम। कौन सा? भुजंग पर्यातम। लेकिन वंशस्थ में पहला कौन सा गण आएगा? वंशज से, जैसे जगण। फिर द्रुत विलंबित में दून से याद रखो, न से नगण। भुजंग पर्यातम में भय से याद रखो, ये से यगण। तो देखो यहाँ चिन्ह लगा के देखो, प्र में क्या है? अ है तो आई। री कौन सी है? क्री में छोटी तो आई। ती कौन सी है? छोटी तो आई। ये बनता है किसमें? नसल। नसल में आई आई आई। न का मतलब नगण में। कौन से में? नगण में। देखो नगण पहला किसमें है? द्रुत विलंबित में। 12 स्वर वर्ण हो और नगण हो प्रारंभ में, तो उसका जवाब होगा द्रुत विलंबितम। उपजाति में कितने? 11। मंदाक्रांता में कितने? 17 स्वर वर्ण। लेकिन पहला गण कौन सा है? मम से याद रखो, मैं से मंदाक्रांता और मैं से मगण। सृगधरा में कितने हैं? 21। अस्याम पंक्तौ छंदसा नाम निर्दिष्टतु, यानी इन पंक्तियों में छंद का नाम बताओ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में है। वही गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 स्वर वर्ण है। चिन्ह लगा के देखो, ए का चिन्ह क्या होगा? आई। सैम के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए इसमें का चिन्ह हो जाएगा एस। फिर सैम में क्या है? ए, तो इसका चिन्ह होगा आई। आई एस आई। ये बनता है किसमें? झ भा न, यानी जैसे जगण। 12 स्वर वर्ण हो और पहला गण जगण हो, वंशस्थ। कौन सा? वंशस्थ छंद होगा। कैसे याद रखा था? वंशज से। वैसे वंशस्थ और जैसे जगण, तो इसका जवाब क्या होगा? वंशस्थ। द्रुत विलंबित में कितने हैं? 12 स्वर वर्ण है और पहला गण कौन सा होगा? नगण। याद क्या रखना है? दून। न से नगण। मालिनी में 15 स्वर वर्ण है। वसंतिलका में कितने? 14 स्वर वर्ण है। इत्यत्र छंद वर्तते, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में है कि इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 स्वर वर्णों का एक ही था। कौन सा? वसंतिल का। कौन सा? वसंतिल का। इसका जवाब क्या होगा? वसंतिल का। सिकरणी में कितने हैं? 17। मंदाक्रांता में कितने हैं? 17। लेकिन इसका याद रखना किससे? मम से। मैं से मंदाक्रांता और मैं से मगण। पहला गण कौन सा? मगण। वंशस्थ में कितने हैं? 12। पहला कौन सा है? जगण है। अत्र छंदोस्ति, यानी इसमें कौन सा छंद है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। हल वर्ण को नहीं गिनना है। तो 15 का एक ही था। कौन सा? मालिनी। तो इसका जवाब क्या होगा? मालिनी। वंशस्थ में कितने हैं? 12। लेकिन पहला गण कौन सा है? जगण। कौन सा? जगण। वसंतिलका में कितने स्वर वर्ण होंगे? 14। मंदाक्रांता में 17। लेकिन पहला गण कौन सा? मगण। किसे याद रखा? मम से। इत्यत्र छंद अस्ति, यानी इसमें कौन सा छंद है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हैं? 17। 17 के दो थे। एक तो कौन सा? मंदाक्रांता और एक था सिकरिणी। कौन सा? सिकरिणी। मंदाक्रांता में पहला गण कौन सा था? मगण। मतलब मातारा, यानी एस एस एस। इस तरह के चिन्ह बनेंगे शुरू में ही। इसके चिन्ह लगा के देखो, मैं में क्या है? ए, लेकिन आगे हल वर्ण आ गया, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा एस। द में क्या है? अनुस्वार, इसलिए एस। फिर म आया है, लेकिन उसके आगे हल वर्ण है, इसलिए इसका चिन्ह बनेगा एस एस एस। तो यहाँ कौन सा गण बना? मगण। और मगण हो और 17 स्वर वर्ण हो, तो कौन सा छंद बताना है? मंदाक्रांता। तो इसका जवाब क्या होगा? मंदाक्रांता। शार्दूल विक्रीड़ितम में कितने होंगे? 19। सृगधरा में कितने होंगे? 21 स्वर वर्ण एक लाइन में। इत्यत्र छंद अस्ति, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में है कि यहाँ छंद कौन सा है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
इसमें भी कितने हैं 17। 17 के दो थे, एक तो कौन सा मंदाक्रांत था, लेकिन पहला गण कौन सा था मगण। फिर था शिखरिणी, शिखरिणी जिसका पहला गण कौन सा था यगण। कौन सा यगण। इसके चिन्ह लगा के देखो, न में क्या है ए तो आई, जा में क्या आ तो एस, न में क्या है ए तो क्या बनेगा एस। चिन्ह बने आई एस एस, ये बनते हैं किसके ये माता आई एस एस, और यह का मतलब यगण। 17 स्वर वर्ण हो यगण हो पहला तो छंद का नाम शिखरिणी। कौन सा शिखरिणी। मगण होता तो मंदाक्रांता। शार्दूल क्रीडितम में 19 स्वर वर्ण, सृगधरा में 21 स्वर वर्ण। इति पद्यांश से किन नाम छंद है, यानी इस पद्यांश में किस नाम का छंद है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हलवर्ण को नहीं गिनना है। कितने हैं 19। 19 का एक ही था कौन सा है शार्दूल विक्रीड़ितम। कौन सा शार्दूल विक्रीड़ितम। तो जवाब क्या होगा शार्दूल विक्रीड़ितम। मंदाक्रांता में कितने हैं 17। पहला गण कौन सा है मगण। शिखरिणी में कितने हैं 17। पहला गण कौन सा है यगण। वसंतिलका में कितने हैं 14, लेकिन पहला गण कौन सा इसका तगण। इति पद्यांश से किन नाम छंद है, यानी इस पद्यांश में किस नाम का छंद है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितने स्वर वर्ण है 21। 21 का एक ही था कौन सा सृगधरा। तो इसका जवाब क्या होगा सृगधरा। शार्दूल विक्रीड़ितम में 19, मंदाक्रांता में 17, पहला गण ध्यान रखना मगण। शिखरिणी में 17, पहला गण ध्यान रखना यगण। यह है अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका सारांश। यमाताराज भानसलगा, इससे हमने गण बनाए थे और उनके चिन्ह पहचाने थे। जो लघु स्वर थे उनका चिन्ह था आई, और जो दीर्घ स्वर थे उनका चिन्ह था एस। इसके चिन्ह लगाए थे हमने आई एस 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 आई एस आई 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 और एस। फिर इससे 8 गण बनाए थे यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, और उसके चिन्ह निकाले थे हमने 3-3 का जोड़ा बनाकर। उसके बाद पढ़ा था हमने प्रमुख छंद, जैसे अनुष्टुप इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा उपजाति वंशस्थ द्रुत विलंबित भुजंग पर्यातम वसंतिलका मालिनी मंदाक्रांता शिखरिणी शार्दूल विक्रीड़ितम और सृगधरा। फिर इनकी जानकारी के लिए हमने पढ़ा था कि अनुष्टुप की एक लाइन में 8 होंगे स्वरवर्ण, इंद्रवज्रा की एक लाइन में 11 स्वरवर्ण, उपेंद्रवज्रा की एक लाइन में 11, उपजाति में 11, वंशस्थ द्रुत विलंबित भुजंग पर्यातम में 12, वसंतिलका में 14, मालिनी में 15, मंदाक्रांता में 17, शिखरिणी में 17, शार्दूल विक्रीड़ितम में 19 और सृगधरा में 21। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर और पहचान के लिए अनुष्टुप में 8 थे, फिर इंद्रवज्रा में कितने 11, लेकिन पहला गण कौन सा तगण। किसे ध्यान रखा था इत से, इस से इंद्रवज्रा तय से तगण। उपेंद्रवज्रा में 11 होंगे, पहला गण कौन सा जगण। कैसे ध्यान रखा था उपज से, उप से उपेंद्रवज्रा जैसे जगण। उपजाति है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का संयुक्त रूप है। वंशस्थ में कितने हैं 12, पहला गण कौन सा है जगण। कैसे ध्यान रखा वंशज से, वैसे वंशस्थ और जैसे जगण। द्रुत विलंबित में कितने 12, पहला गण कौन सा नगण। कैसे याद रखा दून से, दू से द्रुत विलंबित न से नगण। भुजंग पर्यातम में कितने 12, पहला गण यगण। कैसे ध्यान रखा भय से, भय से भुजंग पर्यातम ये से यगण। फिर वसंतिलका में कितने 14, कैसे ध्यान रखा था वसंत से, वसंत से वसंतिलका और तय से पहला गण कौन सा तगण। फिर मालिनी में कितने 15, पहला गण कौन सा नगण। मंदाक्रांता में कितने 17, याद कैसे रखा था मम से, मैं से मंदाक्रांता और पहला गण कौन सा मगण। शिखरिणी में कितने 17, पहला गण कौन सा यगण। शार्दूल विक्रीड़ितम में कितने हैं 19, पहला गण कौन सा मगण। एक और ध्यान रखा था सृगधरा कितने थे 21, पहला गण था इसका मगण। उसके बाद रगण भगण नगण और तीनों यगण इस तरह थे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो उपयोगी लगाओ तो अन्य के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आती है आपके पास सूचना पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। राम राम सा।